अरमान लिली की बात सुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर कंफ्यूजन के साथ कहता है, मतलब तुम वह लड़की नहीं हो। लेकिन फिर थोड़ा गुस्से से मुंह बनाते हुए कहता है, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मुझे अच्छे से याद है कि वह तुम ही थी जिसने मुझे 2 लाख का चूना लगाया। चुपचाप से मेरे पैसे मुझे वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिली मन ही मन घबराते हुए कहती है, सच में ये तो पैसों के लिए कुछ ज्यादा ही पागल है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए लिली अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, अरे यार मैं सच कह रही हूँ, मैं वह लड़की नहीं हूँ। एक्चुअली मैं जो तुम्हें भी बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम्हें शायद मेरी बातों पर यकीन ना हो, पर यह सच है। ये बोल रियली अपने चेहरे पर मायूसी लाते हुए बहुत ही कमजोर और मासूम बनने का दिखावा करती है, जैसे सच में वो लड़की जिसे अरमान ढूंढ रहा था वो नहीं है। लिली मायूसी के साथ कहती है, एक्चुअली जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो असल में वह मैं नहीं हूँ, बल्कि वह तो। ये बोलते हुए लिली उदासी के साथ फिल्मी एक्टिंग करते हुए, मैं बेचारी किस्मत की मारी कोई और नहीं, उसी लुटेरी लड़की जिसने तुम्हें लूट मेरा मतलब जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं उस लड़की की 2 मिनट बड़ी बहन हूँ और वो लड़की मेरा मतलब बहन है, वो मेरी वो भी जुड़वा मिली और मैं लिली। हम दोनों भले ही दिखती एक जैसी है लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, जिसकी वजह से कांड वह करती है और मैं फंस जाती हूँ जिस तरह अभी हो रहा है। और फिर अरमान की तारीफ करते हुए कहती है, उसने तुम्हारे जैसे हैंडसम गुड लुकिंग लड़कों को बेवकूफ बनाकर। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरे कहे हुए हर एक शब्द बिल्कुल सच है। चाहे तो मैं तुम्हारी कसम खाकर भी कह सकती हूँ। ये बोलकर एकदम से अरमान के सर पर ही लिली अपना हाथ रख देती है, जिससे अरमान घबराते हुए एक कदम पीछे हो जाता है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है मुझे समझ आ गया। लेकिन फिर थोड़ा सोचते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने आज तक कभी कुछ किया नहीं। माना कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है, क्या नाम बताया उसका? तो लिली एकदम से कहती है, मिली। तो अरमान लिली को ध्यान से देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हें देखकर तो मुझे भरोसा करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मेरे इस कोट का क्या? भले ही तुम्हारी बहन ने मुझे 2 लाख का चूना लगाया, लेकिन इस एक्सपेंसिव कोट को तो तुमने ही बर्बाद किया है, तो इस बारे में क्या कहना है? तो लिली एकदम से टिश्यू पेपर उठाकर अरमान के कोट को साफ करते हुए कहती है, सॉरी यह मेरी मिस्टेक है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन सच्ची कह रही हूँ, गॉड प्रॉमिस, जब भी मेरे पास पैसे होंगे ना, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे इस कोट के पैसे दूंगी, पक्का प्रॉमिस। चाहे तो मैं तुम्हारी कसम दिखा सकती हूँ। जिससे अरमान एकदम से घबरा कर कहता है, आखिरकार तुम कैसी लड़की हो, बार बार मेरी ही कसम खाने को तैयार हो जा रही हो। अगर इतनी कसम खाने का शौक है तो अपनी कसम खाओ, मुझे क्यों घसीट रही हो? वैसे मेरे पैसे वापस कब करोगी? तो लिली अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, कौन से पैसे? लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे यार मेरा सूट भी तो खराब किया। ये याद आते ही वह अरमान से कहती है, ओह सॉरी तुम्हारे सूट की बात है ना, पक्का प्रॉमिस मिस्टर, मैं आपके इस एक्सपेंसिव सूट के पूरे पैसे दे दूंगी। एक काम करिए, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, जब भी मेरे पास पैसे होंगे सबसे पहले मैं कॉल आपको ही करूंगी। तो अरमान मुंह बनाते हुए कहता है, फोन नंबर? वैसे मैं किसी भी अनजान लड़की को अपना फोन नंबर देता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मेरे कपड़ों की बात हो रही है जो भी मेरे लिए काफी एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ। लेकिन खबरदार जो मेरे नंबर को किसी और को दिया तो लिली मन ही मन कहती है, आखिर अपने आप को ये समझता क्या है, बस थोड़े से चिल्ड्रन के लिए मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है जैसे ना जाने कितने ही करोड़ों की प्रॉपर्टी मैंने इसकी हड़प ली हो। सच में अभी मेरे पास पैसे होते ना तो खींच कर इसके मुंह पर पैसे मरती और इसे इसकी असली औकात दिखाए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो इस जैसे गधे को भी सहना पड़ेगा। लिली अपने मन में अरमान के बारे में अच्छी बातें
सोच रही थी और साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि आखिर लिली के दिमाग में और मन में चल क्या रहा है। और फिर कुछ देर में लिली को अरमान अपना नंबर दे देता है, जिसे लेने के बाद लिली वापस से ड्रिंक काउंटर के पास आते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, अभी तो मैंने पीना भी शुरू नहीं किया और सर में दर्द करके वह पागल चला गया। सच में यह 8वें अजूबे से काम नहीं था, ऊपर से पता नहीं है इंडिया में कैसे अजीबोगरीब लोग रहते हैं। और फिर वह बार काउंटर पर बारटेंडर को अपनी स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए कहती है और फिर 1-2 गिलास पीने के बाद अपने सर को इधर उधर भटकते हुए कहती है, अब जाकर थोड़ी शांति मिली है। सच में बहुत दिन हो गए मैंने इसे पिया नहीं था, अब जाकर जैसे सुकून मिला है। अब चल कर देखती हूँ कि मेनू में क्या है, वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद वापस होटल भी जाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि इंडिया में सब कुछ सस्ता है, लेकिन यहाँ तो पैसे बिल्कुल पानी की तरह मेरे बह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माया की खूबसूरती के दीवाने न जाने कितने हैं बन चुके थे। वही आयुष्मान का तो कलेजा मुंह को बाहर को आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग उसकी बीवी को अच्छी खासी लाइन दे रहे थे। ऊपर से वह गुस्से से उन लोगों को घूरने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राइमा और अमन भी आपस में पार्टी के एक कोने में मिलते हैं, जहां पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। वही अमन राइमा को एक छोटी सी डिब्बी देता है, जिसे राइमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन अभी तक वह माया आए नहीं, पता नहीं कहां जाकर पड़ी होगी। मैंने पूरी पार्टी में छान लिया, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं। तो अमन हंसते हुए कहता है, क्या यार, जब देखो तब तुम बहुत जल्दी ही हाइपर हो जाती हो। अगर उसे आयुष्मान की वह सो कॉल्ड वाइफ नहीं है तो क्या हुआ, उसकी बहन तो है ना। ये सुनकर तो राइमा के चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और वैसे भी राइमा कनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कनिका कुछ ज्यादा ही उसे एटीट्यूड दिखाती थी। और जब उसके दिमाग में चेहरा आता है जब वह रोएगी तो उसे कितना मजा आएगा, ये सोचकर ही राइमा के दिल में सुकून सा महसूस हो रहा था। और फिर वह अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, तब तो और ज्यादा मजा आएगा। आखिर कल की सुबह अखबार की हेडलाइन होगी, खुराना परिवार की बेटी एक बटक के साथ रंगरलिया मनाते हुए पकड़ी गई। सोचकर ही कितना ज्यादा मजा आ रहा है। वही अमन भी राइमा की बात सुन हल्का मुस्कुराता है और कहता है, आयुष्मान तैयार हो जाओ अपने परिवार को बुरी तरह से बेइज्जत होते हुए देखने के लिए। वही राइमा भी अब पार्टी में लोगों के बीच आ चुकी थी, क्योंकि केक काटने का टाइम हो चुका था। वही अब सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। वही कनिका तो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी और माया से कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई थी। इसे देखकर तो राइमा हल्का सा तिरछा मुस्कुराती है, लेकिन बार बार वह कनिका के बगल में खड़ी लड़की को देख खुद में ही बुदबुदाती है, आखिर ये लड़की है कौन और यह कनिका ऐसे इतना चिपक क्यों रही है, जैसे हमेशा ही माया के साथ चिपकी रहती है। मुझे क्या इसके चेहरे पर जो आज इतनी बड़ी मुस्कुराहट है वह जल्द ही गायब हो जाएगी। वही माया तो आयुष्मान को ही देख रही थी। वही आयुष्मान की नजर भी माया पर थी। वह दोनों आंखों ही आंखों में इशारे से कुछ बातें कर रहे थे, जो खुद ही जानते थे कि आखिर वह क्या बातें कर रहे हैं। कुछ देर में केक कटिंग हो जाता है। आयुष्मान सबसे पहले वाइफ कनिका को खिला है, वही कनिका भी आयुष्मान को खिलाती है और हैप्पी बर्थडे विश करती है। वही आयुष्मान जैसे ही केक का दूसरा वाइट उठना है तो राइमा एकदम से खुश होते हुए अपना मुंह खोल लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आयुष्मान उसे दूसरा फीस खिलाएगा। वही सभी लोगों की नजरें अब आयुष्मान और राइमा पर ही थी, लेकिन उम्मीद से परे आयुष्मान केक का दूसरा फीस माया की ओर लेकर बढ़ जाता है, जिससे राइमा का चेहरा तो एकदम से काला पड़ जाता है और वह माया को जानलेवा नजरों से देखने लगती है। वही आयुष्मान माया के पास आकर उसे केक खिला कि उससे पहले ही माया मन ही मन कहती है, ये मेरा पति परमेश्वर लगता है पागल हो चुका है क्या, ये भूल गया कि हमें सबके सामने नाटक करना है, जो ये गधे की तरह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार
रहा है। ऊपर से ये चुड़ैल मुझे ही घूर रही है, जैसे खा जाएगी, लगता है कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर माया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सभी लोग हैरानी से आयुष्मान को ही देख रहे थे, जो माया को छोड़ किसी और की तरफ बढ़ रहा था कि तभी माया एकदम से आयुष्मान जो उसके पास आ चुका था, वह उसके हाथ को घूमर केक का टुकड़ा उसके मुंह में ही डाल देती है। इसे सभी लोग हैरानी से माया को ही देखने लगते हैं। एक तो पहले से ही उसकी खूबसूरती के घायल थी, ऊपर से उसका यह एटीट्यूड, जिससे बहुत सारे लोग तो घबरा गए थे कि अब इस लड़की का क्या होगा, क्योंकि आयुष्मान को बहुत लोग अच्छी तरह से जानते थे कि जब उसे गुस्सा आता है तो वह किसी को नहीं बख्शता, चाहे कोई भी हो। ऊपर से इस लड़की ने उसके ही मुंह में उसके हाथ से केक डाल दिया। वहीं कुछ लोग तो माया के इस डेयरिंग लुक को देख इम्प्रेस हो गए थे। वहीं कनिका को तो हंसी आ रही थी कि उसकी भाभी ने उसके ही भाई के मुंह में केक ठूस दिया। वही आयुष्मान का चेहरा भी देखने लायक था, उसके पूरे मुंह में केक भरा हुआ था और वो माया को ही घूर रहा था। इतने प्यार से वह उसे खेल खिलौने आया था और उसने क्या किया, उसी का इतने सारे लोगों के सामने कबाड़ा कर दिया, जिसे बहुत सारे लोगों को तो हंसी भी आ रही थी। वही सरस्वती जी और मालती जी, ये थोड़ा अजीब लगता है, और साथ ही इस अनजान लड़की का ऐसा एटीट्यूड देख उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, जो यहाँ उनकी ही पार्टी में आकर उन्हें ही बेइज्जत कर रही थी। एक तरह से मालती जी कुछ कहती उससे पहले ही मिलन की बात को पर लड़ते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा अभी हंसी मजाक बहुत हो गया, सभी लोग पार्टी एंजॉय करिए। यह बोलकर मिलन की उसे बात को वहीं पर दबा देते हैं और फिर सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन कनिका तो आयुष्मान को छेड़ते हुए कहती है, क्या हुआ भाई, केक का टेस्ट कुछ ज्यादा ही मीठा है क्या? आखिर भाभी ने इतने प्यार से आपको इतने सारे लोगों के सामने केक खिलाया है, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना। ये बोलकर कनिका आयुष्मान का ही मजाक उड़ा रही थी, जिसे आयुष्मान घुराते हुए कनिका को उंगली दिखाकर कहता है, तुम तो कनिका एकदम से माया के पीछे छुपते हुए कहती है, भाभी देखो भाई मुझे डरा रहे हैं। तुम्हारा एकदम से घबरा कर कहती है, अरे यार तुम दोनों अपनी लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रहे हो, और थोड़ा ध्यान से लग जाएगी। तो आयुष्मान माया के एकदम से पास आते हुए कहता है, अच्छा जी बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें, वैसे किसकी चिंता हो रही है, मेरी या अपनी इस नौटंकी बाज नंद की, जो हमेशा ही मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती है। जिसे सुनकर माया के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है। और इसी के साथ यह चैप्टर नहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और लाइक कमेंट करना ना भूले, और साथ ही कमेंट में प्यारे प्यारे इमोजी भेज दीजिए, ताकि मुझे आगे के एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।